13वें श्लोक के अवतरणिकाएँ हो गए थे। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, जैसे तुम्हारे युद्ध रूपी कर्म के लिए तुम्हारे बाहु कारण होता है। महाबाहु होने से तो हर एक युद्ध कर्म में तुम विजयी रहे हो। यथा कोई भी कारण के बिना कोई भी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, इसे स्पष्ट है। अतएव सर्वकर्मणाम सिद्धये, सकल कर्मों का सिद्धि के लिए एतानि पंच कारणानि निबोध में, ये 5 कारण हैं जो तुम मुझसे जानो। कहाँ कहे गए हैं? कि सांख्य कृतांत प्रोक्तानि, वेदांत शास्त्रों में जो कहा गया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। शांकर भाष्य पंचेतानि वक्ष्यमाणानि इत्यर्थ, आगे कहे जाने वाले 5 हे महाबाहो संबोधन। कारणानि में निवर्तकानि, संपादन करते वस्तु का कार्य का सिद्धि के लिए। निबोध में, मैं मने मम, उत्तरत्र चेत समाधानार्थम वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च। उत्तरत्र आगे कहे चल बातों को एकाग्रता पूर्वक सम्यक सुने, समाहित चित्त वाले होकर सुने, उसके लिए और वस्तु की वैषम्यता का प्रदर्शन करने के लिए भी यह संबोधन के द्वारा उसको कह दिया गया कि तुम मेरे से जानो इस चीज को। तानि च कारणानि ज्ञातव्यत्या स्तौति, उन कारणों को जानने की जरूरत क्या? जन्मतः हर आदमी लगा हुआ है, कर ही रहा है, सब काम हो ही रहे हैं, अब इनको जान के क्या होने वाला है? कहते हैं कि भाई उन कारणों को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? उसके लिए स्तुति पूर्वक समझा जाए। बिना स्तुति के आदमी किसी चीज़ से प्रवृत्त होता नहीं, जमाना ही ऐसा है। स्तुति आजकल अलग अलग प्रक्रिया से होती है। व्यूज़ डालो, बोलते व्यूज़ है ना, कमेंट्स लिखो, तो जितना व्यूज़ जितना कमेंट्स दर सोचो बहुत। अचानक एक अभी गीता का एक कक्षा के ऐसे पता नहीं 800 से ऊपर व्यूज़ हो गए, 100 से ऊपर कभी नहीं होते। इसके पाठ के जिज्ञासु कम होते हैं ना संसार में। इन एक के पीछे पता नहीं तरह कैसे फैल गया, इतने लोग। स्तुति के लिए होता है वो भी। हाँ, मैं भी सुना हूँ। आज झूठे 100 लोगों से करवा दो तो बात अपनी मर्जी है, उसको भी भरोसा थोड़ी है क्या है वो। लोग आजकल यही देखते हैं सब, जिसके कितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स बोलते ना, अनुयायी कितने हैं इसके, इतने 1000 लोग, अरे इतने करोड़ लोग। अच्छा, फिर तो वो भी उसमें लग जाएंगे, सब उसमें लग जाते। जैसे महात्मा लोग भी इन चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दुकान फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए। कल एक ऐसे विद्यार्थी बोल रहा था, आप भी ऐसे शॉर्ट्स डालिए। मैंने शॉर्ट्स क्या होता है? यानी कि शॉर्ट्स तो हाफ पैंट को भी बोलते शॉर्ट्स। वो कैसे शॉर्ट्स हो रहे कि आपके प्रयास से जो महत्वपूर्ण कोई बात अपने को 2 मिनट 1 मिनट का डाल देंगे। आज स्वामी जी ने ये बोल दिया है, हम करेंगे सब काम। मैंने कहा रहने दे, ये सब धंधा में नहीं मत करना, उसे प्रचार होता है। तो स्तुति करने के लिए आवश्यक कह रहे आगे कि कहाँ कहा गया ये बात? सांख्ये जातव्या पदार्था संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत्सांख्यम मने वेदांतः। कापिल दर्शन नहीं लेना यहाँ पर। ज्ञातव्य पदार्थ
सम्यक प्रकार से प्रकाशित किया गया है जिस शास्त्र में, उस शास्त्र का नाम सांख्य माने वेदांत शास्त्र। और वेदांत शास्त्र का नाम एक और एक कृतांत है। कृतांत क्यों कहते हैं इसको? इति तस्यैव विशेषणम, उसी का विशेषण है। कृतम इति कर्म उच्यते। कृतम से क्या लेना? भावमेकता, कर्म इत्यर्थ। तस्य अंत परिसमाप्तिर यत्र स कृतांत, और कर्म की समाप्ति हो जाती है जिसके पाने पर उसका नाम कृतांत हो जाता है। तस्य अंतः माने समाप्तिर यत्र स कृतांत इति। कर्मांत इति यावत् कहने का मतलब कर्मांत हो जाए। यावान अर्थुदपाने, इसी गीता में कहा है, सर्वतः संप्लुतोदके। यह ज्ञान आत्मा एक ऐसा है सर्वतः संप्लुतोदके, समुद्र के समान है। अब आदमी समुद्र के किनारा में खड़े होकर भी प्यासा रहता है, आश्चर्य है। समुद्र के किनारे रह करके भी प्यासे हैं कि समुद्र नमकीन पानी वाला है, वो पिया नहीं जाता है, खारा है। इसलिए यहां पर नमकीन समुद्र के किनारे मत समझो, ये जो है सोम समुद्र के किनारे में। 7 समुद्र है ना, अलग अलग, दूध का भी समुद्र है। तो समुद्र के बराबर ये सर्वतः संप्लुत के या पाने, जितने छोटे मोटे विषय प्राप्ति से आपको सुख मिलने वाला है वह सर्व सुख जिसमें है वो है जहाँ से सबको एक एक बूंद के बराबर मिल रहा है सुख, वह परमानंद स्वरूप है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये भी कहा है, हे पार्थ सर्वम अखिलंच कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम भी कर दिया और अखिलम भी कह दिया, सर्वम करने के अखिलम करने की क्या जरूरत पड़ती है? अखिलम ही कह दो, सर्वम करने की क्या जरूरत है? न विद्यते खिलो यस्मिन इति अखिलम, न विद्यते खिला यस्मिन इति अखिलम। जिसमें अवयव अवय भाव रूपा अंशांश भाव रूपा है ही नहीं, उसका नाम अखिल है। तो नैयायिक आदि कहेगा तो हमारे परमाणु भी है, उसका कोई अवयव तो होता नहीं। हमारे गुण भी है, गुणों का अवयव होता है क्या? गुण ही अवयव है, गुणों का भी अवयव नहीं होता। तब कहा कि नहीं, सर्वम कह दो। सर्वम कहने से आप उन वस्तुओं को ले सकते हैं। निरवय अर्थ अखिलम करके निरवय वो ऐसा ही नहीं है, साथ साथ सर्वम कर्म, निरवय कर्म सांग कर्म करने के साथ साथ सकल कर्म, प्रत्येक कर्म का सांग कर सकते हैं। अखिलम कर्म उन्हें सांग कर्म हमने कर दिया, सर्वावयुक्त कर्म हमने कर दिया। ऐसे एक कर्म नहीं, सकल कर्म करना, अतः सर्व विशेषण जरूरी है। वह सब के सब सांग कृत सर्वकर्म वास्तव में ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त होता है। इति आत्मज्ञाने संजाते सर्वकर्मणाम निवृत्तिम दर्शयति। आत्मज्ञान का सम्यक प्राप्त होने पर, उत्पन्न होने पर सर्वकर्मों की निवृत्ति दर्शाएंगे। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्य कृतांते वेदांति प्रोक्तानि कथितानि, इसलिए वह यह आत्मज्ञान के लिए ही इस वेदांत शास्त्र में कहे गए इस स्वरूप की सिद्धि के लिए निष्पत्त्यर्थम सर्वकर्मणाम सकल कर्मों का 5 कारण बता करके वंदना का कथन किया है, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, सुनो करके कह रहे हैं। संक्रांति टीका पंचेतानि द्वाभ्याम सांख्ये सम्यक् ख्यायते निरुच्यते आत्मनात्मनोः तत्तम प्रकाश्यते अनेनेति सांख्यम वेदांत शास्त्र वित्यर्थः। तस्मिन् इति सांख्य सम्यक प्रकार से प्रकाशित है, निरुक्त है। आत्म और अनात्म वस्तुओं का स्वरूप तत्व स्वरूप को प्रकाशित किया गया है। जिस शास्त्र के द्वारा या जिस शास्त्र में अनेन यास्मिन, उस शास्त्र का नाम सांख्य है, उन्हें वेदांत शास्त्र है। उसमें सांख्य कृतांत है, और कृतांत भी है, वो विशेषण दिया निष्कलाम निष्क्रियम इति,
उपशांतोऽयम् आत्मा इति शिवम शांतमिति स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम् इति नित्य सर्वतस्थाणुरिति प्रकृत्येव च कर्माणि इति प्रकृते क्रियमाणानि इति स्वभावस्तु प्रवर्तते इत्येवं कृतः स्पष्टीकृतः। दूसरे ढंग से ले, कृत माने कर्म ले रहे, स्पष्ट कृतः माने स्पष्टीकृत। इन शब्दों के द्वारा श्रुति स्मृति वाक्यों से स्पष्ट कर दिया गया है निष्कलम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम इत्यादि से। उपशांतोऽयम् आत्मा, यह आत्मा जो बिल्कुल उपशांत है। शिवम शांतम इति, ये भी है श्वेताश्वतर में। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ये भी वही का है श्वेताश्वतर का। स्वाभाविक ही है ज्ञान बल और क्रिया, मने किसी निमित्त से नहीं है, वहां पर निर्निमित्तक है वो। नवद्वारे पुरे देवी नैव कुर्वन्न कार्यन्, नौ द्वार वाला इस शरीर में देही जो आत्मा है वह नैव कुर्वन्न कार्यन्, कुछ न करते न कराते हुए रहता है। न कुछ करता है न कुछ कराता है, वह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है। प्रकृति विच कर्माणि, और ये भी स्पष्ट कर दिया आत्मा तो करता है, फिर कौन कर रहा है? प्रकृति विच कर्माणि, प्रकृति के द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, ये भी गीता का ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते भी गीता में। इत्येवं कृत मने स्पष्टीकृत आत्मा अनात्मन और अंतः तत्व निश्चयो यत्र तत्कृतांतमिति। इस प्रकार से आत्मा और अनात्म विषय को तत्व को निश्चय कर लिया गया है जिस ग्रंथ में, जिसमें उसका नाम कृतांत है, तस्मिन् कृतांत है। अंत शब्द का अर्थ ले ले, वहाँ विनाश लिए थे, कर्म का नाश, समाप्ति। और यहाँ ले कृत मने स्पष्टीकृत है, अंत मने सिद्धांत जिसमें, निर्णय जिसमें। विहित प्रसिद्धादि लक्षण कर्म यद्वा क्रियते इति कृताम, ये भाव में कर दी उत्पत्ति। मैंने विहित निषिद्धादि लक्षण रूपा कर्म ले लिया। तस्यंत समाप्तिर्येन न तेषां धर्मा धर्मौ त्यज धर्मम अधर्मंच इत्यादि शास्त्रेण तत्कृतांतमिति। सकल कर्मों का अंत में समाप्ति कर दिया गया है जिससे, अर्थात त्याग से। न तेषां धर्मा धर्मौ, उन त्यागियों के अंदर धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है। त्यज धर्मम अधर्मंच इत्यादि शास्त्र के द्वारा जो कहा ना, तत्व उसका नाम कृतांत है। यद्वा तीसरा पक्ष है, यद्वा कृतस्य कर्मणो, अब यह उसी अर्थ में आ रहे हैं आचार्य शंकर के। यद्वा कृतस्य कर्मणो वैदिकस्य नित्य नियमित कादे है संन्यास श्रवणं कुर्यादित्यतः समाप्तिर यत् श्रवण निमित्तम तत्कृतांतम तस्मिन् कृतांते इति। कृत कर्मों का, अतः वैदिक नित्य नियमित कर्म आदियों का संन्यास कर श्रवण कुर्यात श्रुति के आधार पर उसको सबको अंत कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया। नित्य निमित्त कर्म करना भी त्याग दिया। कृतस्य कर्मणो वैदिक से नित्य निमित्त का आदि संन्यास श्रवण कुर्यात समाप्त श्रवणा निमित्तम, जो श्रवण निमित्त का हमने परित्याग कर दिया उसका नाम कृतांत है। तस्मिन् कृतांत है सर्वकर्म समाप्ति कारणे सांख्य वेदांते सर्वकर्णाम सिद्ध है। ऐसे सर्वकर्मों की जो है समाप्ति का कारणभूता ये जो सांख्य वेदांत दर्शन है, जहाँ उसमें भी वर्णन किया गया है सर्वकर्मणाम सिद्ध है। यावन्ति कर्माणि चलनात्मकानि तेषां सर्वेषां कर्मणाम निष्पत्तये। जितने भी कर्म है चलनात्मक है, शास्त्रीय अशास्त्रीय सब ले लो, लौकिक अलौकिक सब ले लिया। इसे सबको लेने के लिए चलनात्मकानि कह दिया। तेषां सर्वेषां कर्मणाम, उन सकल कर्मों का निष्पत्ति के लिए क्रियामात्र से सिद्धि, क्रियामात्र के स्वरूप सिद्धि के लिए आवश्यक जो पंच कारण है उनको बता रहा हूँ। एतानि वक्ष्यमाणानि पंच कारणानि
प्रोक्तानि, उन शास्त्रों में वर्णित है इन सकल क्रियाकलापों की सिद्धि के लिए पक्ष आगे कहे जाने वाले 5 कारण तत्व। क्रिया संभूति प्रकाश प्रकार विधि ऋषि भी कथितानि वक्ष्यामि इत्यर्थः। क्रिया की संभूति सिद्धि के प्रकार को जानने वाले जो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, जो उन लोगों के द्वारा कथित जो है 5 कारणों को मैं आगे कहूँगा। मे मने मम वचनात् निबोध अधिष्ठान स्वरूपम क्रिया निष्पत्ति प्रकारम आत्मनकृतृत्वञ्च। मेरे से, मेरे वचनों से तुम जानो, क्या जानो? अधिष्ठान आदियों का जो स्वरूप है, जो क्रिया निष्पत्ति के प्रकार है, उसको जानो। और आत्मा के अकर्तृत्व को भी जानो। आत्मनो अकर्तृत्वञ्च पंडिता नाम में भी दुर्विज्ञेयम, जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्विज्ञेय है। यथो मया उच्यमानम नितराम बुद्ध्यस्व, इसे मैं उसका निष्कर्ष निकाल कर निचोड़ करके मैं तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूँ, उसको तुम जानो अच्छी तरह से। क्रिया निष्पत्ति कारण सामग्री अवबुद्ध्य, क्रिया निष्पत्ति कारण सामग्री अवबुद्ध्य कर्मणा तत्कृतत्व निश्चयन आत्मनि कर्तृत्व भ्रमम परित्यजेत्यर्थः। कहने का अभिप्राय है क्रिया निष्पत्ति के कारणों को बता देंगे, वो सामग्रियों को तुम जान लोगे तो समझ में तुम्हें आएगा सकल कर इनसे ही होता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। तत्कृतत्व निश्चयन, इन 5 कारण कृति है, वो निश्चय हो जाए। आत्मा में कर्तृत्व भ्रमम परित्यज, आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भ्रम है उसको त्यागो, ये इसका तात्पर्य है। जब तक नहीं जानेंगे इनका कर्ता कोई दूसरा है, तब तक अपने में जो कर्तृत्व अध्यारोप है वह आप छोड़ नहीं पाओगे। जब समझेंगे तो दूसरा ही कर रहा है सब, हम तो कुछ नहीं है, तब अपना वैराग्य हो जाएगा। फिर सोचेगा भाई जब हम कुछ है ही नहीं तो फालतू का हम क्यों कर्ता भोक्ता मानते फिर रहे हैं। ये अहंकार छोड़ो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दृष्टि आगे आने वाला है। ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, अंतर्यामी रूपेण वही बैठ के वही नचा रहा है। और उसी शरणागत हो जाओ, झंझटी खत्म है। तुम जाने भैया तू क्या करा रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने को लेना देना नहीं। जैसे नचाना है नचा लो, है कि नहीं। भगवान कृष्ण भी जब माया के सामने हुए, अपनी माया गोपियाँ, उनको कहा कि तुम लोग जैसे चाहो वैसे नचा लो, हम तो आपके अनुकूल नाचने को तैयार है। पूरे रासलीला ये खेल दिखाया, सारी वृत्तियाँ जैसी चाहे वह यदाकार वृत्ति तदाकार चैतन्य हो गया। और छोटी गोपी तो वो भी छोटे हो गए। लाल साड़ी पहने तो लाल कपड़े पहने, अरे भाई डिजाइनदार जोड़ी बन गए चकाचक बढ़िया बढ़िया जोड़ी बन के खूब नाचे गए। मैंने बताने के लिए वृत्ति के अधीन चैतन्य नहीं है, लेकिन वृत्ति आकार चैतन्य हो जाता है। इसलिए वेदांत परिभाषा में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, जल का दिया। तालाब में जल है तो आकार क्या है उसका? ये जो आकार तालाब का है, चौकोर है, रेक्टेंगल है, जैसा भी हो वैसा है। वहाँ से पानी निकाला अपने नाली में आया तो नाली के आकार हो गया पानी। वहाँ से छोड़ा खेती में, खेती जैसा था, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, जैसा भी तद आकार को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार ये चैतन्य का स्वभाव भी है, ये वृत्ति जिस आकार को प्राप्त करे उस आकार को प्राप्त कर जाता है। इतने से तात्पर्य था पूरे की रासलीला का। चैतन्य का अपना कोई आकार नहीं है, वृत्ति के आकार से आकारित हो जाता है। कृष्ण का अपना कोई आकार नहीं है, वृत्ति रूपी गोपियों का जो आकार प्राप्त किया वही आकार को प्राप्त करते गए। पूरे वेदांत समझाया है रासलीला में, समझने वाला तो समझे, नहीं तो क्या है बारे छोकरियों के साथ घूमते रहा कृष्ण भगवान, तो बड़े मौज लिए। हमें तो 16,108 किया, हम तो वही 2 कर रहे तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे सब तर्क देते हैं लोग। हम कहते 2 कर रहे हैं तो ठीक है भाई, अब तो 16,108 क्यों बर्बाद नहीं हुए, तो 2 नहीं 1 से भी बर्बाद हो जाएगा, संभल जा। तो 1 भी संभाल नहीं पाएगा, उसी से तो बर्बाद हो जाएगा।
और आज 16,108 के अनंत वृत्तियों को संभाला है। आज तक सारी वृत्तियों को वही प्रकाशन कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न कुर्वन न कारय। लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ता है, उसके एक एक ताने भी तेरे को बाद में याद आती रहेगी। जिंदगी भर रोते रोते मरेगा तो इन्हें भी नहीं मालूम हो रहा कुछ। तो ये फर्क है। इसलिए तुलना करने से पहले आदमी सोचनी चाहिए वो क्या है, हम क्या है। ये समझा रहे हैं कि भाई वो क्रिया निष्पत्ति कारणभूत सामग्रियों का असली रूप जब आप जान लोगे, ये सकल कर्म कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, तो 5 कारणों के मैं सब समझ लोगे, अपने आप अपने आत्मा में जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भ्रांति थी उसको तुम त्याग करके सर्व प्रतिष्ठित हो सकते हो। ये तदर्थ मैं सबको बता रहा हूं। टिप्पण हेयत्वेन जातव्यानां परमार्थ संन्यास अधिकार कारणस्य अकर्तृत्वादि निश्चयस्य आवश्यकता बोधयितुं तेषां प्रतियोगी भूतानां कर्तृत्वादीनां सर्वबोधनाय प्रतिज्ञायते पंचेति। हेयत्वेन जातव्य परमार्थ संन्यास अधिकार कारणभूता अकर्तृत्वादि के स्वरूप निश्चय ये आवश्यक है। 2 बात हमेशा है, हे को जानो अच्छी तरह से और परमार्थ संन्यास के कारणभूत सामग्रियों को इकट्ठा करो, यह आवश्यक है बोध कराना। इसीलिए इनके जो प्रतियोगी है, पारमार्थिक संन्यास के जो प्रतियोगी भूता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, इनके स्वरूप को बोध कराने के लिए ही अब प्रतिज्ञा पूर्वक कथन कर रहे हैं पंचेति। केचित् अत्र सांख्य पदेन कापिलम सांख्य दर्शन वर्णयन्ति। कुछ लोग या सांख्य से कपिल संख्य कपिल दर्शन को ही लेते हैं, तन्नायुक्तम, वही उचित नहीं है। भाष्य विरुद्धत्वात्, भाष्य विरुद्ध होने के नाते भाष्यकार ने और टीकाकार ने व्युत्पत्तियों के द्वारा वेदांत तरफ ही उसको ले गए हैं। भाष्य विरुद्धत्वात्। किंच तत्र अधिष्ठानादिनं कारणत्वेन अनुक्तत्वात्। और दूसरा वो सांख्य दर्शन में कहीं भी ये जो अधिष्ठानम कर्ता कारणं च जो कहा गया, इनको कारणत्वेन वर्णन नहीं कहा है, इसलिए वह यहां है या नहीं कह सकते। आत्मानो भिन्ना भोक्तारा तेभ्य भिन्ना कर्तारश्च प्रकृतिकारी भूतानि महतत्वानित्युक्तम। उन लोगों ने क्या कहा बता रहे हैं। आत्मा एक ने अनंत आत्मा है और आत्मा में भोक्तृत्व माना उन्होंने, वास्तविक भोक्तृत्व आत्मा में माना है। तेभ्यो भिन्ना, और उनसे भिन्न कर्तृत्व माना है प्रकृति में। कर्तारश्च प्रकृतिकारी भूतानि महतत्वानि, प्रकृतिकारी भूता महतत्वादि जो है वे कर्ता है। इत्युक्तम वेदांते च कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित एव आत्मा इति। वेदांत में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित एक ही आत्मा का वर्णन, एकमेव अद्वितीयम कह दिया गया। इत्युक्तत्वात् स्वसिद्धांत विरुद्धस्य स्वोक्तार्थे प्रमाणत्व उपन्यास अयोगाच्च। और दूसरी बात, स्वसिद्धांत की विरुद्ध बातों को लेकर के स्वोक्त पदार्थ में प्रमाणत्व लाओगे उनको, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। आपको तो अद्वैत है और उसमें तुम सांख्य को लोग प्रमाण रूप में लो, प्रमाण वो, अरे तुम्हारे मत के लिए प्रमाण कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है। तो स्वसिद्धांत के लिए कि विरुद्ध वस्तुओं को स्वसिद्धांत उक्ति में प्रमाण कर प्रस्तुत करना बिल्कुल अनुचित होता है। कल भी चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा शंकराचार्य ने कहीं भी किसी भी प्रकरण में भागवत के कोई श्लोक को उद्धृत नहीं किया, और आप जगह जगह भागवत को लाते हैं। क्या कारण है? हमने कि इसीलिए कि जो मूर्ख लोग समझ नहीं पाएंगे। यदि भगवान भाष्यकार भागवत को ले लेते तो लोग कहते देखो भगवान भाष्यकार भी 5 रात्र दर्शन को स्वीकृति दे दिया, इसे उसको अपने बात के लिए प्रमाण रूप में दे रहे हैं। ये वो समर्थन आप करोगे तब ना वो तुम्हारे लिए प्रमाण बनेगा।
क्योंकि भागवत को अधिकतर लोगों ने पुराण सामान्य रूप में नहीं देखा, उसको पांचरात दर्शन का मूल ग्रंथ मान लिया है। और वो पक्के द्वैतवादी है। और उसके ग्रंथ के श्लोक को यहाँ उद्धृत करते हैं, लोग कहेंगे देखो इन्होंने भी उसको मान लिया है, इसलिए अपने अद्वैत के लिए वहाँ से प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं। ये बात उन्हें मालूम था, त्रिकालज्ञ थे, इसे जान करके ऐसे ग्रंथों से दूर रहे। ये नहीं कि उसमें कुछ गलत है, उसे वेदांत नहीं है, वेदांत है उसमें, लेकिन वेदांतांश मात्र लेंगे तो भी लोग अध्यारोप लगाए, पूरे ग्रंथ को ही उन्होंने स्वीकृत दे दिया, कह देंगे, इसलिए उन्होंने उसे बच के रहे। लेकिन हम लोग उत्तरवर्ती लोग हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, जितना अंश में चाहे उतना अंश, जितना छोड़ना छोड़ दो। जिसे भगवान भाष्य ब्रह्मसूत्र ने क्या कहा योग सूत्र के बारे में, इतने प्रत्याख्याता कह दिया, सांख्य दर्शन के खंडन से योग दर्शन भी खंडन हो गया, इतने योगोपि प्रत्याख्याता। लेकिन आगे योग सूत्रों को ध्यान का सब ले रहे हैं। तब भाष्यकार वहां कहते हैं सिद्धांत पक्षो प्रत्याख्याता न तो प्रायोगिको पक्ष। प्रैक्टिकल अंश है ना जो कहते हैं वो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो वहां का थ्योरी है जिसको कहा जाए सिद्धांत पक्ष है वो हम खंडन करते हैं। ये सिद्धांत पक्ष वो सांख्य का नकल कर बैठे, और प्रायोगिक पक्ष में आसन प्राणायाम ध्यान आदि हमारा 28 योग के उपनिषदों के आधार पर बोल रहे हैं। इसी जो अविरुद्धांश है उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं हमें, जो विरुद्धांश उसको त्याग दो। वैसे भी हम भागत त्याग लक्षणा वाले ही है ना, हम वेदांति कैसे हैं, भागत त्याग लक्षणा वाले। तत्वमसि में हम करते क्या है, विशेषणांश को छोड़ देते हैं, विरुद्धांश उसको छोड़ दो। अविरुद्धांश क्या है, विशेषांश चैतन्य, उसको ले लो। इसे अविरुद्धांश को लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं, विरुद्धांश को परित्याग करना ही में लक्ष्य सिद्धि होती है। यही लोक व्यवहार में हे उपाधि वर्णन हर जगह हो रहा है, हे को त्यागो उपाधि को पकड़ो, संसार में तुम्हारा कल्याण होगा। वही प्रक्रिया यहां पर भी है, हेयत्वेन हमें कारणों को बोध कराना है ताकि वह हे होने के नाते कर्तृत्वादि उसी में है, अतः अपने आप आत्मा में जो कर्तृत्वादि थी वो निवृत्त हो जाएगा। अगले श्लोक के लिए अवतरणिका भाष्यकार कहते हैं कानि तानि इत्युच्यते अधिष्ठान इत्यादि ना, कौन से हैं तो गिना रहे हैं अधिष्ठान इत्यादि से। संक्रांति कहते हैं तानि कानि इति आकांक्षा, शब्दावली अलग कर दिया, वे कौन से हैं ये पूछे जाने पर से आकांक्षा होने पर कहा जा रहा है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम इच्छा द्वेष सुख दुख आदि ज्ञान आदि या अभिव्यक्ति का जो आश्रय है उसको अधिष्ठान कहते हैं। कौन है वो, आपका शरीर है जिसमें सब कुछ अभिव्यक्त होते रहते हैं। पंच कारणों को बता रहे हैं, फिर यह कारण शब्द बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, कारण ही होना ठीक है। और कर्ता कौन है, उपाधि लक्षण, वही भोक्ता है। कर्ता भोक्ता कौन है, उपाधि विशिष्ट चैतन्य। कर्णम च पृथक विदम, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण। और 1 भी लो या 2 लो या 4 लो, आपकी मर्जी, विभाग जैसे चाहे वैसे करो, तो 11, 12 या 14 जैसा भी है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और उन 12 इंद्रियों के द्वारा विविध प्रकार की जो चेष्टाएं होती, सुनना, देखना, बोलना वगैरह वगैरह सब ले लो, सारी चेष्टाएं। या विशेष रूप में प्राणापान समान उदान व्यान रूपी वायु के अंदर पहुंच करके 5 विशेष क्रियाएं होती है।
और 5 उपपुराण भी ले लोगे तो और 10 और 5 और क्रिया जुड़ जाएंगे। पलक गिरना हुआ, नहीं, ये सारी चीजें आ जाती हैं तो 10 क्रिया हो गई। दैवं चैवात्र पंचमम, और दैवम, दैव मैंने इन सभी के अनुग्राहक दे तत्त देवता, वाणी का अग्नि देवता, चक्षु का जो है सूर्य देवता आदि, जो प्रत्येक इंद्र के अलग अलग देवता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त का भी देवता है, उन सब देवता तत्त देवता जो अभिमानी है, जो इसको चला रहे, उनके अनुग्रह से सब चल रहे हैं, वो जो है 5वां कारण है जिसकी वजह से सारी क्रिया संपन्न हो रहे हैं। ये 5 मिल करके क्रिया संपादन होता है। शरीर चाहिए, उसमें चेतन अधिष्ठाता चाहिए, और चेतन अधिष्ठा को शरीर में विभिन्न कर्ण सामग्री चाहिए, और कर्ण भी निष्क्रिय पड़ा रहे कोई फायदा नहीं, लखवा हो जाए तो क्या फायदा है। इसलिए बिल्कुल ठीक ठाक चेष्टा भी करने में समर्थ होनी चाहिए। तदर्थ तत्त देवताओं का अनुग्रह हो, तब कोई भी कार्य आपका सम्यक संपन्न हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। शांकर भाष्य अधिष्ठानम, अधिष्ठान क्या है? इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि नाम अभिव्यक्तिर आश्रय, इन सब की अभिव्यक्ति का आश्रयभूत वस्तु, उसे कहते हैं अधिष्ठान। कौन है वो? शरीरम, ये शरीर ही है। तथा कार्योपाधि लक्षणों भोक्ता, और कर्ता कौन है? तथा कर्ता, कर्ता कौन है? कहते उपाधि लक्षणों भोक्ता, जो कठोपनिषद में कहा हुआ है। भोक्ता का लक्षण क्या बताया कठोपनिषद में? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिण, कहा कि नहीं कहा? याद हम दिलाएंगे तो याद आ जाती है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिण, ये शरीर इंद्रिया मन तीनों युक्त हो जाए तब उसका नाम भोक्ता हो जाता है। बिना चैतन्य तक ये भी जड़ है, कुछ नहीं कर सकते। इसने कहा उपाधि लक्षणों, ये सब उपाधियां हैं, इन उपाधियों से विशिष्ट जो चैतन्य है उसका नाम भोक्ता, वही करता है। और कर्णंच, कर्ण कौन है? श्रोत्रादिगम शब्दादि उपलब्ध है, शब्दादियों की उपलब्धि हेतु श्रोत्रादि क्या है? कर्ण है। पृथक विधा मने नाना प्रकार, द्वादश संख्या मित्यर्थ, 12 संख्या, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि 2 ले लिया, 12 कह दिए। पृथक चेष्टा मैंने वायवीय प्राणापानाद्या, विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं होती है प्राणापान आदि के द्वारा, और तत्व इंद्रियों के द्वारा भी अलग अलग क्रिया होती है। दैवंचैव दैवमेव च अत्र एतेषु चतुर्षु पंचमम, इन बाकी 4 के अपेक्षा से इसको 5वां संख्या के पूर्ण अर्थ के लिए पंचमम, डट मठ प्रत्यांत प्रयोग है, तस्य पूर्ण डट ना, और नान्तादेर मठ, नान्त हो तो उसको मठ आगम भी हो जाता है, नहीं तो केवल डट होता है। डट का बचा पंचंदन ना, पंचंदन और रहेगा, और डट को मठ हो गया, पंचंदन म बन गया, इसीलिए डट को ही मठ हो रहा है ना। टित्वाद क्या होगा? आद्यंतो टकित हो, डट के आकार के सामने म बैठ गया, हलादी हो गया, इसे टी लोप नहीं हुआ। पंचन के नकार मात्र लोप होता है, नल्व प्रातिपदिकांतस्य, तो पंच को म मिला दिया, पंचम बना। पूर्ण 5 संख्या पूर्ति होती है जिससे उसे कहा जाता है 5वां, पंचमम है 5वां। कौन है वो? दैवम। पंचानाम पूर्णम, श्री विग्रहवाक्य वही दे दिया, पंचानाम पूर्णम इत्यादि चक्षुरादि अनुग्राहकम इत्यर्थ। कहने का मतलब चक्षुरादि का अनुग्राहक जो दो तत्त देवता है उनको यहाँ दैवम शब्द से कह दिया गया। संक्रांति टीका अधिष्ठानम सुख दुख भोगायतनम
कर्णानाम आश्रयो वा शरीरमिति। अधिष्ठान क्या है? सुख दुख आदि भोग का आयतन। भोग का लक्षण क्या किया है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्वम भोगत्वम। सुख या दुख अन्यतर किसी एक साक्षात्कार होने का नाम ही भोग है। इसलिए सुख दुख भोग का आयतन है। कर्णानाम आश्रय वा, अथवा कर्णों का आश्रय कौन है? वो शरीर। तथा शब्दश्चार्थ, यहाँ जो तथा जो आया है वह चौर्थ में लेना, समुच्चय करने के लिए। अधिष्ठान पहला हुआ और जो दूसरा, ऐसे कहने के लिए तथा कर दिया गया। कर्ता च, कर्ता मने भोक्ता हम इति सर्वत्र अहम मानी साभास अहंकारो विज्ञानात्मा। भोक्ता हम इस प्रकार से सर्वत्र जो अभिमान करता है, अहम मानी, अहम 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 कर रहा है, चैतन्याभास विशिष्ट अहंकार, उसी को कहते हैं विज्ञानात्मा। ये जीवात्मा वही करता है। पृथक वेदाम बाह्याभ्यंतर भेदेन विधा कर्णंच पृथक वेदम। बाह्य और आभ्यंतर भेद से बाह्य कर्ण और अंतःकरण। बाह्य कर्ण में भी ज्ञान साधन और कर्म साधन। विभक्तम, वे कौन है? वो कर्णम। ज्ञानेन्द्रियानि कर्मेंद्रियानि मनोबुद्धिश्चित द्वादश विधम। ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, मन 11वां और बुद्धि 12वां। कर्णंच पृथक दशदा भिन्ना च ऊर्ध्वादि गति भेदेन। अब विविधाश्च पृथक चेष्टा पर करे। विविधा माने पृथक जो है, ऊर्ध्वादि गति भेदेन विविधा, नाना प्रकार का चेष्टा, नाना प्रकार चेष्टा। वायु चेष्टा विशेषा प्राणादेव नागादिश्च इति 10। वायु चेष्टा विशेष पंच प्राणादियों का 5 और उप प्राणों का नागादियों का भी 5 है। कुल 10 क्रियाएं होती है। अत्र एतेषु क्रिया निष्पत्ति कारणत्वेन प्रोक्तेषु अधिष्ठानादिषु चतुर्षु। इस प्रकार से क्रिया के निष्पत्ति का कारणीभूता, कर्म की निष्पत्ति का कारणभूता उक्त अधिष्ठान आदि 4 में चकारस्तु अर्थ विविधाश्च, यहाँ भी आ गया, कर्णंच वहाँ भी आया, और तथा का भी अर्थ आपने च कह दिया। तथा का भी अर्थ च है। पहले वाले चकार का अर्थ था भाई कर्म का बोध कराने मात्र के लिए था। इसके बाद या इसके अनंतर या बोध कराने के लिए था। और यहाँ चकार कह रहे देखो, जो चकारस्तु तू अर्थ में लेना, व्यावर्तन करने के लिए लेना। एवकारो अतिरिक्त विच्छेदार्थ, एवकार जो आया हुआ है वह अतिरिक्त विच्छेद करने के लिए। चैव वहां व्यक्त है ना, वहां व्यक्त है, च के बाद एव है, उसके लिए कह रहे हैं। चैवात्र पंचमम, अत्र की व्याख्या कर दिया। अत्र मैंने एतेषु क्रिया निष्पत्ति कारणत्वेन प्रोक्तेषु अधिष्ठानेषु चतुर्षु, अत्र की व्याख्या हुआ। च का अर्थ कर दिया तू अर्थ है, एवकार अतिरिक्त विच्छेदन करने के लिए, इस अधिक मानने वालों का खंडन करने के लिए। पंचमम तो दैवम एव, अब तू ले लिया जो आपने अर्थ किया था चकार, तो उसको लेकर बोल रहे पंचमम तू दैवम एव श्रोत्रादि इंद्रिय प्रवर्तकम दिग्वातार्कादि लक्षणम। श्रोत्रादि इंद्रियों का जो प्रवर्तक है, दिग् देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता आदि रूपा 14, वो भी 12 देवता है। सर्वकर्म सिद्धि कारणम दैवम एव नान्य दस्तित्यर्थ। 5वें में उसको क्यों लिया? कोई महत्व विशेष है? महत्व यही है, सर्वकर्म की सिद्धि का मुख्य कारण तो वही है कि वो देवता है चेतन, बाकी सब है जड़। इसलिए चेतन की जड़ किसी प्रकार कार्य संपादन नहीं कर सकता, अतः उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 5वें के रूप में कथन किया गया। थोड़ा शंका समाधान होगा।